बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त मैं माए कराची नेरे ख़याम के करीब मौजूद हूं। नाज़रीन, जिस तरीके के पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है, उसके पेश नज़र जो नकल मकामी की है पूरे सिंध से जो लोग कराची तशरीफ लाए हैं, और पीपल पार्टी का कहना है कि 5000 से ज़ायद जो है लोगों को इन्होंने सहूलत फराहम की है। लेकिन उसके अलावा जो लोगों को सहूलतें नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, और रोडों पे क्यों दर बदर हो रहे हैं, और इस तरीके के कैंप क्यों लगाने में मजबूर हैं, और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आइए चलते हैं, इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। आइए अंदर दिखाते हैं आपको कि मुतासरा जो सैलाब की फैमिली है मुतासरा, आइए उनको दिखाते हैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन अवैस को कहूँगा कि मेरे दाएं जानिब जो है वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है इन्होंने एक छोटा सा जो है वो एक दीवार के साथ अपना जो है एक छोटा सा जो है घर कायम किया है। ये आप देखें कि यहाँ पे कुछ मग रखे हुए हैं, केतली रखी हुई है, और जो है एक सोफ़ा टाइप जो उन्होंने जो है लकड़ियाँ बिछा के जो है यहाँ पे जो है अपना एक छोटा सा घर बनाया है। तो आइए मुतासरा फैमिली से आपको मिलवाते हैं और आपकी बात करवाते हैं कि सैलाब से मुतासरीन जो लोग कराची के अंदर पहुँचे हैं उनको क्यों अभी तक जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की गई, और रोडों पे क्यों वो दर बदर फिर रहे हैं। तो आइए एक बैठे में भाई हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं, आपका नाम बताएं और कहाँ से आप आए? मेरा नाम शाहनवाज है, मैं गोला हूँ। मैं आया हूँ कश्मीर जिले से, उधर मैं बैठा हूँ बशकियापुर आदत से गोट आमदान बंगवार। 10 एकड़ मेरा जमीन है, सारी का फसल वो तबाह हो गया। 20 मन मेरी कणक है, वो भी मेरा खत्म हो गया, मैं उठा नहीं सका। मेरा 2 भैंसे थे, एक भैंस मेरा 3 लाख का, एक 2,80,000 में भी मांग गया, मैं उसको नहीं दे दिया। मैं गरीब लोग था, मैं उसका दूध पी रहा था। आया था बीमारी बरसात की वजह से, गोगी का बीमारी, एक मर गया। 10 दिन के बाद दूसरा ही मर गया। फिर उसका छोटा था 2 जो बच्चे है, एक कटिया है, वो मैं भेज दिया, दोनों मैं भेज दिया 30,000 में। 30,000 में भेज कर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कराची। कराची में मैं पहला नहीं देखा, कराची नहीं आया भी है। मैं फिर कैंट पर मैं सामान अपने फैमिली मेरे साथ है, मेरा पुत्र भी है, मेरा नौं भी, मेरे बेगम भी है, मेरा नौं भी 6-7 बंदे है, ये मेरा अबू है। मैं सारे इधर आया हूँ, मेरा कोई जान पहचान नहीं था। रेल से फाटक से गुजर आ रहा हूँ, किसी जगह में आके बैठूं। फिर इधर आया हूँ फाटक से, फाटक वाले लोगों को वो बताया था, इसने फाटक वाले को, फिर इधर मैं बैठा था। फिर लोग ऐसे जो आया रात नफरी के साथ आया, 4-5 सिपाहियाँ, 2-3 रात आया था। तुम कैसे इधर बैठे हो, मैं उसको बता दिया, मैं सैलाबी लोग है, मैं इधर बैठा हूँ, मैं मुसीबत से आ रहा हूँ। फिर उसने को मैं हाल हवाल दिया था। उसने फिर को मैं बोला था मेरी को मदद करो, उसने मदद नहीं किया, फिर आया ही नहीं है। मेरे को ऐसा ही बोला है तो मैं इधर बैठा हो, जो कोई ना कोई तेरे पास आ जाएगा, ऐसे जो साहब ने ऐसा बोला। मेरे को जान नहीं था किसी हद का थाना है, किसी इलाका है, मेरे ये पता नहीं है। फिर ऐसे ही हाल हवाल है मेरे पास। तो नाजरीन, इनका यही कहना है कि जब ये सैलाबी सूरत हाल के बाद जब ये यहाँ पहुँचे हैं, उससे पहले इनके पास जो 2 भैंसें थी, उसका जो है वो दूध जो है वो पूरी फैमिली पीती थी। इस वजह से जो है वो भैंसें और बेच नहीं पाए थे। लेकिन जो है वो सैलाबी सूरत हाल में दोनों भैंसें जो है वो मर चुकी, और उनके जो बच्चे थे जो कट्टा जिसे कहते हैं, वो बेच के जो है वो कराची ये तशरीफ़ लाए, ट्रेन के ज़रिए कराची पहुँचे। उसके बाद जो है कराची के रोडों पे इन्होंने बड़ा जो है वो 2 से 3 दिन जो है इन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई। उसके बाद माए कराची रोड पे नेरे ख़याम के साथ ही जो है इन्होंने अपनी एक झोपड़ी कायम की है। तो ये बताएं मुझे, तो अभी तक किसी ने आपको पूछा नहीं, और कराची के अंदर जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो स्टॉल लगाए गए, तो आपने वहाँ रब्ता किया? स्टॉल इधर मेरे साथ था, मैं उसका हमसाया था, मैं चला गया था उधर, मौलवी साहब बैठा था। मौलवी साहब ने मेरे को बताया तो मेरी अमीर साहब आ जाए, मैं उसको बता दूंगा। फिर मैं चला गया, उसने बोला था मेरा अमीर साहब नहीं है। फिर हमसाया मेरा पठान कोई आया था इधर, मैं उसको बोला था, पठान के साथ में गया था, उसने बात किया उर्दू पर। उसने मेरे को 10 किलो का एक आटा बोरी इसने दिया था। फिर मैं चला गया आगे चौक है बेनजीर पार्क पर, उधर गया था, उधर भी ज्यादा कैंप था। कैंप पर मैं बैठा था, मौलवी साहब को बताया था मेरे बच्चे भूख मर रही है, आटा ही मेरे पास नहीं है, मेरे को 10 किलो का एक बोरी दे दो। उसने बोला नहीं है, मैं ये बलूचिस्तान में देगा, हमारा आर्डर उधर है, इधर नहीं देगा। मैं लोगों वास्ते तुम बैठो। फिर गया था जो अब्दुल्ला शाह गाजी से आगे 2 कैंपा है, उधर गया था, उधर भी बड़ी सामान पे था। मैं उसको बोला था तो मेरे को दे दो,
अल्लाह के वास्ते तेरे को लोग देते हैं, मेरे को वधिक ना 10 किले 20 किले का एक बोरी मेरे को दे दो आटे का। मैं आटा मांगा, दूसरा कोई नहीं मांगा। फिर उसने बोला नहीं ये बलूचिस्तान की फंड है, मैं इधर नहीं दूंगा। आइए इनके वालिद साहब से बात करते हैं कि क्या है जो है यहाँ मसला है। इन्होंने ये भी बताया था कि जितने दिनों से यहाँ बैठे हुए बच्चे भी इनके जो है बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और जो है आपको जैसे पता है कि मच्छरों की वजह से जो है वो डेंगू का जो है खतरा लाक हुआ है। तो आइए इनके वालिद साहब से बात करते हैं। आज जी सर, कब से आए हैं, क्या मसला है? आपने बताया कि बीमार भी पड़े हुए बच्चे। ऐसा मसला ये सैलाब आया था, मेरा 35 एकड़ जमीन का वो मुकादा था, उसको 5 लाख रुपया जमींदार को दे रहा है। वो साल का आमदनी मेरा, वो 5 लाख उसको दे दिया। फिर उसमें और ब्लेड मारा था, उसको हर मारा था, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आया था। फिर बीमारियाँ बीज आधा सुपर बासपति, वो एरी छू चाइना, वो 3 लाख का बीज ले जा इसमें ज़मीन में डाला था। वो रूम्बी लगाया था, रूम्बी लगा फाड़ हो गया। फिर भां डाला था, वो दूसरे महीने से वाणी को किसी को पट्ट दिया, उधार लिया, उसमें डाला था। वो सारा जमीन मेरा खत्म हो गया, 1 रुपया का आसरा नहीं है। घर मेरा सारा किरे पे अब जी ना, मेरा घर पर मेरे बच्चे उठा फैमिली उठा रहे ले, कोई वारसी कोई नहीं करता है, न कोई खैरात देता है, न कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता है, न इमदादी देता है, न आटा देता है, न चावल देता है, कुछ भी नहीं देता है गवर्नमेंट क्या करता है? खर्चे के वास्ते कुछ नहीं किया था, जालिम लोग है ना गवर्नमेंट, कुछ नहीं किया था। गरीब गरीब होते हो बोलते हैं नहीं हमारा आजादी काट बोलते 25,000 काट में 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। अब हमको जेब में पेट भर रख छोड़ा था, किसी को कोई असर और कोई नहीं करता है, कोई कुछ आसान पर जाए लो, किसी जगह में नहीं जा सकते हो। मुझे खुदा के वास्ते गवर्नमेंट को असर ख्याल करे, असर नुकसान भरने रहे, असर बच्चे रोजे से बैठे हैं, अच्छा दलील संजय भी उठा कराची में, ऐसे जगह में सारे फैमिली का जगह भी नहीं करेगा। आजी नाज़रीन, इनकी जो खवातीन है आइए इनसे बात करते हैं। प्रोग्राम से पहले बाजी आपने बताया था कि बच्चे भी जो है वो बीमार हो गए और डेंगू में जो है वो मुब्तला हो गए। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, क्या अपील करना चाहेंगी, और किस तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं आप? बहुत मुश्किल से भाई हम अपनी जिंदगी गुजार कर रहे हैं। ये हमारा छोटा बच्चा है, बीमार होता है, हमको मच्छर खाता है, 1 वक्त की रोटी मिलती है, 1 वक्त का हम भूखे बैठते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सैलाब से हमारा सब कुछ चला गया। 2 भैंसें थी वो भी चली गई, एक 3 लाख की थी, एक 1,80,000 की थी। उसके जो छोटे बच्चियां थी हम वही बेच के यहाँ आ गए। एक होटल छोटा सा निकाला, वो कभी 150 बनता है, कभी 100 बनता है, उनसे हम अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। एक दिन भूखे पड़ते हैं, एक दिन खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मच्छर काटते हैं, बीमार होते हैं, पैसे भी नहीं है, हम लोग क्या करें? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है भाई साहब। अब 200 लोग, हम क्या करें? हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन चली गई, हमारा सब कुछ चला गया। मीडिया वालों को कुछ नहीं, हम गरीबों की कोई मदद नहीं करता, हमें कुछ भी नहीं है। हमें नहीं आटा देते हैं, नहीं राशन देते हैं, नहीं हमारा कुछ पूछ लेते हैं। हम इस झोपड़ी में बैठे हैं, गरीबों की झोपड़ी लगा के बैठे। हमारे पास घर भी नहीं है, हमारा मदद किसी ने नहीं किया, नहीं बड़े लोगों ने किया, नहीं गरीब लोगों ने किया। गरीबों को नहीं हमारा कार्ड में पैसा आया, नहीं हमें बेनजीर का पैसा मिला, नहीं इमरान का पैसा मिला। हमारा कार्ड है, हमें अभी तक किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अब हमारी हालात जो देख रहे हैं आप, हमारा हालात ऐसे, हम ऐसे गुजार करते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मुतासरा फैमिली का ये भी कहना है कि जो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो प्रोग्राम है उसमें से जो है उनको अभी तक जो है वो आज तक पैसा नहीं मिला इनको। और ये भी इन्होंने ये बात करी, उसके बाद जो है ये मुतासरा फैमिली कह रही है कि 1 वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे 1 दिन का वफ़ा करते हैं, मतलब 1 दिन खाना खाते हैं, 1 दिन भूखे रहते हैं। इस तरीके से फाकों के अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जी नाज़रीन, ये जो फैमिली है ये कोई भीख मांगने वाले लोग नहीं है, ये भी एक साहिब हैसियत लोग थे, अपने घर के वाहिद कफील थे। एक इनके पास जमीनें थी, इनके पास भैंसें थी, ये भिखारी लोग नहीं हैं। इनकी नजरें अगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब है तो वो यही फरियाद करते नजर आ रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल से
पूरी दुनिया से अगर फंडिंग हो रही है तो वो फंडिंग कहाँ जा रही है? अगर इन बेचारों को इन सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंच रही तो वो फंडिंग कहाँ जा रही है, किन लोगों में जा रही है, ये भी एक सवालिया निशान है। और आज भी जो है ये बेराज मददगार ये आज भी रोडों पे बैठे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इनका नाम तो दर्ज हुआ है, इनके पास NIC भी मौजूद है, लेकिन इनके नाम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो फंड आ रहा है वो आखिर जा रहा है। तो नाज़रीन, इनकी जानिब से अगर मैं भी आप लोग जो सिंध गवर्नमेंट है और जो हमारे इदारे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि खुदारा एक साहिब हैसियत फैमिली आज रोडों पे दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर है। खुदारा इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको जो भी मसले मसाइल है, इनके आज रोडों पे पड़े हुए इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसका अजाला कौन देगा, कौन इनकी भरपाई करेगा? एक जानी नुकसान अगर जाया होती है तो सिंध गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन और जिनकी फैमिली है उसकी अगर कोई घर की जान जाती है तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। और जो अगर उसके बच्चे घर के अंदर भूखे रोड पे भूखे बैठे हुए हैं तो वो तो फाके काट लेगा, लेकिन जो बच्चे हैं एक दिन खा रहे हैं दूसरे दिन भूखे बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाए, वो किससे फरियाद करें, वो सिंध गवर्नमेंट को ना देखें। तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ नजर जमाए बैठे हुए हैं, हुकूमत ने तो कुछ करना ही नहीं है लगता है। खुदारा इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, इनकी मदद की जाए। ये भिखारी नहीं है, ये आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, ये आप ही से मदद मांगेंगे, आप ही के तरफ फरियाद कर रहे हैं क्योंकि आप उनके वोट लेते हैं। खुदारा इनके साथ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए, ये भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनकी तरफ थोड़ा नजर करम की जाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। जितने भी सैलाब मुतासिरीन रोडों पे दर बदर हो रहे हैं, हमारी सिर्फ कोशिश सिर्फ यही है, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरीके से सैलाब मुतासिरीन रोडों पे आज दर बदर हो रहे हैं और इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इनको खुदा कुछ ना कुछ इंसाफ दिया जाए। जो करने वाले इदारे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया रहे, इनको राशन दे। और जो सैलाब मुतासिरीन के जो डंडे गाड़ के बैठे हुए शहर के अंदर टेंट लगाए बैठे हैं और इन्होंने उनके तरफ भी नजरें जमाई, उनके तरफ भी जाने की कोशिश की, तो लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। माजरत के साथ नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान सैयद दानियल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।